जय हिंद मेरे प्यारे भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ एकदम मस्त होंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे यूं यूं चुटकी में नहीं उड़ा दीजिएगा आप सवाल तो फिर कहिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए। कहा गया है कि ब्याज पर उधार दी गई एक धनराशि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयुक्त होता है। एक वर्ष में 54,000 रुपया और 2 वर्ष में 65,340 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है, देखिएगा। देखिए कहा गया है कि ब्याज जो है अर्धवार्षिक है। अच्छा, अर्धवार्षिक का क्या मतलब हो गया कि वह ब्याज जो है ना एक साल में 2 बार लेगा। अर्धवार्षिक का यही मतलब होता है, ठीक है। यानी कि 6-6 महीना पे लिया जाएगा। 6-6 महीना पे रेट मतलब कि जो ब्याज निकलेगा उसको मूलधन में जोड़ देगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे देखिएगा, एक वर्ष में 54,000 कहा गया है ना। एक वर्ष में 54,000, एक वर्ष में 54,000 और 2 वर्षों में कितना हो रहा है मेरे भाई, तो 65,340 रुपया हो रहा है, ठीक है। और दोनों का बीच का गैप कितना आकर देखे तो, यानी कि एक वर्ष में कितना गैप हो रहा है, सर कितना रुपया गैप हो रहा है, तो जो भी हो, लेकिन हमको एक वर्ष का मल्टीपल फैक्टर निकालना है, ठीक है। मल्टीपल फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें इसमें से भाग दीजिए, यानी कि 65,340 में आप भाग दीजिए कितना से, तो 5 4 यानी 54,000 से भाग देना, ठीक है। लेकिन एक बात समझिए, ये तो एक वर्ष में इतना तो होगा, ये बात तो सही है। लेकिन ब्याज अर्धवार्षिक है, यानी कि 6-6 महीना पे ऐड हो रहा है, तो एक साल में 2 बार लिया जाएगा। तो एक साल में 2 बार लिया जाएगा, तो हमको अगर यानी कि 6-6 महीना पे लिया जाएगा, तो अगर 6 महीना का हमको मल्टीपल फैक्टर निकालना होगा, तो इसके पावर पे 1/2 देना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको कीजिए, एगो जीरो से एगो जीरो खत्म, काटिए कितना, 6 से 6 नमा 54, चलिए 900 आ गया। यहाँ काटिए, 6 से 6 कम 6 0 8 9 हाँ चलिए ठीक है, बात समझे। इसको काटे हम 6 से। अब क्या होगा मेरे भाई, यहाँ देखिए तो 1089, ठीक है, बट्टा 900, पार पे 1/2 था, ठीक। और कटेगा, और कर सकता, लेकिन कहल काटे। यहाँ देखिए 1089 किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 33 का स्क्वायर, बट्टा फिर कितना लिखिएगा, 30 का स्क्वायर 900, नीचे लिखिए 30, ये और कटेगा, काट दीजिए। 3 से 11 33, 3 से 10 बार में खत्म, यानी कि 11/10 गुना, यानी कि यह जो राशि है वह 6 महीना में 11/10 गुना हो रहा है। प्रत्येक 6-6 महीना पे 11/10 गुना हो रहा है। इसका मतलब हमको रेट निकालना होगा, आर रेट निकालना होगा, रेट निकालना होगा। तो क्या कीजिएगा, देखिए एक का वृद्धि हो रहा है कितना पे, 10 पे परसेंट के लिए 100 लगा दीजिए, ठीक है। काटम कीजिए, यानी कि 10 दाएं 100, यानी कि 10%। देखिए 10% मार नहीं दीजिएगा आंसर। ये जो रेट आया केवल केवल 6 माह का आया है, आपको निकालना क्या है, एक वर्ष का। तो एक वर्ष में चूंकि यहाँ पे 6 माह था, 6-6 महीना पे लिया जा रहा था, तो ब्याज 2 बार में लिया जा रहा है, तो आपको रेट निकालने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 से गुना के 10 दूनी 20% आपका आंसर हो जाएगा। बात समझे, आंसर नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, पढ़िए तो बनाइए। क्वेश्चन है, पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन कहाँ गया, ब्याज। देखिए यदि ब्याज तिमाही संयुक्त हो, ठीक है, और 48,000 रुपये की राशि, 48,000 रुपये की राशि, देखिएगा 48,000 रुपये की राशि कहा गया है, किस ब्याज दर से 9 माह में, अच्छा 9 माह में ना, 9th मंथ में, 9 माह में 75,86 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। अच्छा चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो रहा है कितना, 900 नहीं है, कितना है, 75 66, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। ये ब्याज निकला किसका, केवल 9 माह में इतना रुपया आपको ब्याज प्राप्त हुआ, ठीक है। और ब्याज की जो दर है वह कितना है, देखिए प्रत्येक 3 माह पर लिया जा रहा है, ठीक है। त्रिमासिक का मतलब 3-3 माह, कहने मतलब एक साल में कितना बार तब ब्याज लिया जा रहा है, वो देखिए तो मतलब 3 माह ब्याज लिया गया, फिर 3 माह ब्याज लेगा, फिर 3 माह पे लेगा, क्योंकि समय दिया है नौ माह के लिए समय दिया, 3 माह 3 माह 3 माह, यानी कि 9 माह पुर गया, 9 मंथ पुर गया ना। चलिए आपको 3 मंथ का अगर आपको निकालना होगा कि यह राशि जो है 3 महीने में कितना चक्रवृद्धि ब्याज कितना गुना होते रहा 3-3 महीना पे, तो 3-3 महीना का आपको अगर निकालना होगा तो 3 माह पे कितना गुना हो रहा है, इसके लिए क्या कीजिए,
ऊपर में तो हम मिश्रधन लिखते हैं, नीचा में क्या लिखते हैं, मूलधन के लिखते हैं। तो मिश्रधन यहाँ पे कितना है, तो पहले मूलधन लिख देते हैं। यहाँ पर मूलधन आपका हो गया 48,000, ठीक है। और ब्याज के 9 माह में कुल मिला के 9 माह में इतना रुपया ब्याज प्राप्त हो रहा, तो कुल 9 महीना के बाद मिश्रधन मेरा कितना हो जाएगा, तो इस दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। जोड़िए कितना आएगा, 6 6 ये फिर 5 8 7 15, ठीक है, 4 1 5, चलिए इतना रुपया हो गया, ठीक है। चलिए इसको आप मल्टीपल फैक्टर निकालिए, काटिए। कितना से कटेगा मेरे भाई, 2 से काटे या 3 से, 4 से भी कर सकता है, तो 6 से काट सकते हैं, 6 से काट देते, चलिए 2 से भी कट रहा है, 6 से करते हैं, 6 48, ठीक है, यानी कि 3 को 0 हो जाएगा। 6 से काटिए, 6 9 54 और बच गया 1, चलिए 6 दूनी 12, फिर बात किया 36, नहीं गलती हो गया, 9 6 54, 1 बच गया, 6 दूनी 12, 3 बच गया, बात किया 6 से कट रहे थे, हाँ 6 6 36 और 6 1 6, यानी 92 61, चलिए ठीक है, 92 61 बट्टे 8,000। अब ये देखिए, ये 3 माह के लिए हमको अगर निकालना होता, तो चूंकि देखिए यहाँ पर साइक्लिक कितना बन रहा है, 3 गो साइक्लिक बना, 9 माह पे ब्याज जो लिया जाए, क्या वो साइक्लिक बना, 3 माह 3 माह 3 माह, 3 बार साइक्लिक बना, यानी कि प्रत्येक 3 महीना पर अगर हमको निकालना होगा तो पार पर 1/3 कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि 3 बार साइक्लिक बना, इसलिए पार पर 1/3। 92 61 किसका क्यों होता है, देखिए यहाँ 20 का क्यों हमको याद है, 8,000 होता है, 92 61 भी 21 का होता है, ठीक है। यानी कि देखिए 3 माह पे ये राशि जो है 20 से 21 हो रहा है। यहाँ देखिए रेट अगर निकालना चाहते हैं, 3 महीना का रेट निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 बढ़ा है 20% के लिए 100 लगा दीजिए, ठीक है, 20 पंचे 100, तो यानी कि ये रेट जो है का 5% जो आया है, ये केवल और केवल 3 माह का आया है, ठीक है। लेकिन निकालना है वार्षिक रूप से, तो चूंकि ये 3 महीना पे लिया जा रहा है, तो 1 साल में कितना बार, 4 बार लिया जाएगा, तो 4 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो आपका रेट आएगा 5 गुने 4, यानी कि 20% रेट इसका आ जाएगा। ऐसे कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, पढ़िए आगे क्वेश्चन क्या है, चलिए मिटाते हैं, बनाइए तब तक का। चलिए आगे पढ़िए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ ये तो गजब का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल भी है। देखिए कहा गया है कि 2 धनराशियों का अनुपात 16:25 है, यदि वे चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्रमशः 7 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दिए गए थे। देखिए 2 राशियां हैं जो 16:25, हाँ चलिए यही है, 16:25 है। यदि वे चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्ष में और 5 वर्ष में क्या हो रहा है कि मिश्रण बराबर हो रहा है, फिर रेट आपको निकालना है। देखिए 7 वर्षों में ये जो है 7 वर्ष में इसका जो मिश्रधन मिलेगा, ए मतलब अमाउंट यानी मिश्रधन, और ये 25 रुपया वाला जो राशि होगा वो 5 वर्षों में जो मिश्रधन मिलेगा, वो दोनों स्थिति आपस में क्या है, बराबर है। दोनों स्थिति में ये क्या है, मिश्रधन बराबर है। तो यहाँ पे देखिए दोनों के बीच में कितना साल का गैप दिख रहा है आपको, 2 साल का गैप दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा होगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, अगर हम बात करें कि 2 सालों में अगर दोनों की राशि बराबर हो रहा है, और हमको अगर 1 साल का निकालना होगा, 1 साल का रेट निकालना है, तो आप अंडर रूट कीजिए, पूरे के पार पर 1/2 करिए, या फिर अंडर रूट निकाल लीजिए, अनुपात नहीं भी आएगा कोई बात नहीं है। तो यहाँ देखिए तो 16 कितना बाहर आ रहा है, 4 25 से 5, यहाँ देखिए तो 4 की राशि अगर ये 1 साल का रहा, तो 4 की राशि अगर 5 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, कितना पे, 4 पे, परसेंट के लिए 100 लगा दीजिए, ठीक है, 25 चौका 100, ठीक है, यानी कि 25% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था सालाना। बात को समझे। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए, इसको मिटाते हैं। कोई प्रश्न प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए, इसका आंसर आपको दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 23 नंबर में होगा, ये तो हो गया, क्वेश्चन कहाँ चला जाता है, हाँ मिल गया। देखिए बहुत ही गजब का क्वेश्चन ये दिख रहा है। देखिए
यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 5 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है तो कितने समय में 8 गुना होगा। देखिए बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है। 5 ईयर यानी कि 5 साल में यह अपने आप का 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो रहा है। बात समझ रहे हैं, 5 वर्षों में कोई धनराशि क्या हो रहा है, 2 गुना हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो कितने सालों में वो अपने का खुद का 8 गुना हो जाएगा, आप समझिए। यहाँ देखिए तो 8 गुना का आप कह सकते हैं 2 के माथा पर 3, 2 के पावर 3 आप कह सकते हैं ना जी, 2 के पावर 3 यानी कि 8। यहाँ देखिए तो 2 के पावर 1 होने में का कितने समय लगा, यानी कि पावर 1 होने में इसको 5 साल लगा है, तो 8 गुना का है, 8 गुना मतलब कि 2 के पावर 3। देखिए ये जो बेस यहाँ वही बेस यहाँ भी होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है ना, यानी कि पावर 2 के पावर 1 होने में का 5 वर्ष लगा, 2 के पावर 3 होने में कितना समय लगेगा। तो ये भी कुछ करना नहीं विशेष, तो ये भी 3 गुना कर दीजिए, यानी कि पावर जो है आपका 3 गुना, इसको यहाँ भी कर दीजिए, 5 या 15 वर्ष आपको लग जाएगा। इसका आंसर 15 साल हो जाएगा। बात को समझे, कहने मतलब हो गया कि यह जो राशि है प्रत्येक 5 साल में यह खुद का 2 गुना होता है। फिर अगला 5 साल जो होगा 5 ईयर में फिर अपना का 2 गुना होगा। फिर अब अगला 5 सालों में यह क्या हो जाएगा, फिर 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 नहीं पूर गया, यानी कि कुल मिलाकर के 15 वर्ष का समय लग रहा है। बात को समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है समझिए। बनाइए इसको। यहाँ देखिए 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत अपने आप को 2 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह अपने आप का 512 गुना हो जाएगा। यही बड़ा गजब क्वेश्चन। देखिए उसी पर आधारित है। देखिए 15 वर्ष लग रहा है, देखिए किसी धनराशि को 15 वर्ष लग रहा है 2 गुना होने में। ठीक है, 2 गुना होने में, 2 गुना होने में लग रहा है। ठीक है, तो कहता है कि वह फिर राशि कितने वर्षों में, कितने टाइम में अपने का 512 गुना हो जाएगा। अच्छा यहाँ देखिए 2 के पावर 1 है ना, 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 होने में इसको अगर 15 वर्ष लग रहा है, तो इसको भी 2 के फॉर्म में आप तोड़ लीजिए, निकल जाएगा। तो 512 क्या है, 2 के पावर 9, 512, यानी कि पावर 9 होने में इसको कितना समय लगा। देखिए ये पावर 1 होने में 15 वर्ष, तो पावर 9 होने में क्या, तो बस 9 से आप गुना कर दिए, तो 15 नमा कितना, 15 नमा 135 वर्ष, तो 135 वर्ष इसका समय लगेगा। बात समझे। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला पढ़िए क्वेश्चन क्या है, कहाँ गया। कोई धन 8 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने का 3 गुना हो जाता है, तो कितने समय में यह अपने आप का 243 गुना हो जाएगा। वाह, ये उसी पर बनाइए, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, कुछ विशेष तो है नहीं, बनाइए। देखिए सीधा सीधे कहा गया है ना कि 8 वर्षों में, 8 ईयर, 8 वर्षों में अपने का 3 गुना हो रहा है, यही कहा। चलिए 3 गुना हो रहा है, अपने का क्या हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, तो कितने वर्षों में यह अपने का 243 गुना हो जाएगा। तो 243 गुना मतलब इसको भी आप 3 के ब्रेक में तोड़ लीजिए। देखिए 3 के पावर 1 होने में का 8 वर्ष लगा, इसका आपको खाली ये याद तो याद रहना चाहिए मेरे भाई। 3 के पावर 5 हमको तो याद है कि 243 होता है, आपको भी याद होना ही चाहिए, कर लीजिएगा। देखिए पावर पर 3 के पावर 1 होने में 8 वर्ष, तो पावर 5 होने में कितने, कुछ होने 5 से गुना कर दिए, 5 8 40 वर्ष लगेगा, बस हो गया आंसर, कहाँ कुछ होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन निकल जा भाई मेरे, कहाँ गया। देखिए कोई धन 30 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, इसको पहले मिटा देते हैं। कोई धन जो है 30 वर्षों में भाई, 30 वर्ष में क्या हो रहा, अपने का 13.824 गुना हो जाता है। ठीक है, तो कहता है कितने वर्षों में यह अपने आप का 2.4 गुना होगा। वाह, उल्टा पूछ दिया, कोई बात नहीं। देखिए अपने का अगर इतना गुना हो रहा है, 30 वर्ष लग रहा है इसको होने में, इतना गुना होने में इसको 30 वर्ष लग रहा है, तो कितने समय में, अच्छा कितने समय में अपने का 2.4 गुना होना चाहिए। अब यहाँ पे भाई मेरे याद होना चाहिए क्यूब, जैसे हमको याद है कि 24 का क्यूब जो है मेरे भाई, 24 का जो क्यूब होता है ना वह इतना होता है। ठीक है, 13,824। ठीक है, यानी कि 2.4 का पावर होल 3 करते हैं तो आपको इतना आ जाएगा। ठीक है, यानी कि देखिए 2.4
4 के पावर पर 3 होने में, देखिएगा 2.4 के पावर पर 3 होने में उसको 30 वर्ष लगा है, मतलब कि पावर 3 होने में इसको 30 वर्ष लगा है, तो पावर 1 होने में कितने समय लगेगा, 2.4 के पावर पर 1 होने में, 1 होने मतलब कि 1 वर्ष होने में, तो 1 होने में इसको कितना समय लगेगा, तो 30 में आप क्या कीजिए, इसी वाला 3 से भाजिए, यानी कि 10 है, यानी कि 10 वर्ष लगेगा। ठीक है, पावर 1 होने में क्या लगेगा, 10 वर्ष लगेगा। ठीक है, पावर 1 होने में 10 वर्ष। तो बताइए, तो 2 यही तो कहा है, पूछिए क्या था, होता गया 10 वर्ष, आंसर ये हो गया। ठीक है, चलिए 10 वर्ष लग जाएगा, आंसर ये है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन खुल जा सिम सिम। चलिए देखिए आ गया, कोई धन 15 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर अपने का 27 गुना हो जाती है, तो 25 वर्षों में यह अपने का कितना गुना हो जाएगा, यही क्वेश्चन है। चलिए सिंपल ही है, मिटाते कहेंगे। देखिए तो 15 वर्ष ना, 15 ईयर, 15 वर्ष में कितना हो रहा है, 27 गुना हो रहा है मेरे भाई, कितना गुना हो रहा है, 27 गुना हो रहा है। ठीक है, तो 25 वर्ष में पूछा कितना गुना हुआ, और अब यहाँ वर्ष दे दिया है ना, उल्टा पूछा, कोई बात नहीं। 5 ईयर में कितना गुना होगा 25 वर्ष में, तो कोई बात नहीं। यहाँ देखिए, इसको आप तोड़ सकते हैं, 3 के पावर 3 तोड़ सकते हैं, 27 को 3 के माथा 3 लिख नहीं सकते हैं, बिल्कुल। देखिए 3 के पावर पर 3 होने में एकरा 15 वर्ष लगा है, तो 3 के माथा पर 1, यानी कि 1 गुना होने में कितने समय लगेगा, तो भाई तो 15 में ई वाला पावर वाला 3 से भाग दे, कितना आ जाएगा, 5 वर्ष लगेगा। ठीक है, तो पावर 1 होने में अगर इसको 5 वर्ष लग रहा है, तो 25 वर्ष में, अच्छा ये ऐसे नहीं तो बनेगा, रुकिए रुकिए रुकिए, अब इसको उल्टा तोड़िए, देखिए यहाँ समझिएगा कि 15 वर्ष में पावर 3 हो रहा है। अच्छा 15 वर्ष में देखिए, 15 वर्षों में पावर पे 3 हो रहा है। ठीक है, पावर 3 हो रहा है, तो 1 वर्षों में कितना पावर हो जाएगा, 3 के मात्रा पर 1, 3/15 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 वर्ष में पूछा, तो 25 वर्ष में कितने हो जाएगा, सिंपल सी बात है, तो 3 क्या कर दीजिए, 15 और गुना 25 से कर दीजिए, काटिए तो 5 या 15, 5 25, 5 या 15, 3 3 खत्म, ये आ गया आपका कितना, 5 बार में ना। चलिए 5 हो रहा है, यानी कि 25 वर्षों में यह जो है 25 वर्षों में 3 के माथा पे 5 हो जाएगा। 3 के माथा 5 मतलब क्या, 243 गुना। देखिए ऐसा कुछ ऑप्शन है कि नहीं, हाँ है मेरे भाई। चलिए बी नंबर आंसर मारिए, यही होगा आंसर, बात को समझे। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। अगर कोई धन 27 वर्षों में, देखिएगा अगर कोई धन 27 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 64 गुना हो रहा है। ठीक है, 27 ईयर, 27 वर्षों में यह 64 गुना हो रहा है, 64 गुना हो रहा है। तो फिर बोला क्या गया है, कितने समय में 512 गुना हो जाएगा, कितने टाइम में यह 512 गुना हो जाएगा। ये तो भाई हमको पता है कि 2 के पावर कितना होता है जी, 2 के पावर 2 के पावर 32 होता है ना, तो 2 के पावर 7 हो जाएगा, यानी कि पावर 7। यहाँ का 2 के पावर 9 होता है, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6 ये होगा, सॉरी 2 के पावर 6 ये हो जाएगा आपका 64। चलिए ठीक है, यहाँ देखिए पावर 6 होने में, ठीक है पावर 6 में हम इसको अगर 27 वर्ष लग रहा है, तो पावर 9 में कितने लग जाते, इससे पहले हम एक पावर 1 होने में निकाल लेते हैं, तो पावर 1 होने में कितने लग जाता, 27 बट्टे 6 वर्ष लगेगा इसका मतलब। लेकिन हम पावर 9 निकालना था, 2 के पावर 9, तो कुछ नहीं करना, 27 बट्टे 6 गुना 9 कीजिए, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, और कुछ कटे 27 81, 81 बट्टा 2 वर्ष वाला भयंकर आ गया, 2 वर्ष ऑप्शन दशमलव में है क्या। ठीक है, ये आ जाएगा आपको 40 दुनिया से 40.5 वर्ष का समय लगेगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए यही आपका आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया है कि एक निश्चित अवधि के लिए निश्चित दर पर निवेश की गई 60,000 रुपये की राशि, जिसका ब्याज अर्धवार्षिक नहीं, ब्याज वार्षिक संयुक्त होता है और बढ़कर 63,000
₹63,654 हो जाती है, उसी दर पर आधी अवधि के लिए राशि को निवेश किया जाए तो वह बढ़कर कितना गुना हो जाएगा। बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है, सिंपल है। देखिए देखिए कहा गया है कि एक निश्चित राशि कितना है, पहले वह है आपका 60,000 रुपया ना। चलिए 60,000 रुपये की धनराशि है, जो वह बढ़ के कितना हो गया मेरे भाई, तो 63,654 यानी 63,654 हो जाती है। ये कितने वर्षों में हो रहा है इतना, तो कितना भी वर्ष पता नहीं हमको, ठीक है। ये तो पता थोड़ी कितना वर्ष, समय तो फिक्स नहीं है, लेकिन ये बात पता है कि जितने भी वर्ष के लिए अगर निवेश किया है ना, उसका हमको आधे वर्ष के निकालना है, तो ठीक है। तो एक वर्ष में मान लिया जाए कि अगर कोई राशि 5/6 गुना, मान लेते हैं कि कोई राशि है जो एक वर्ष में 6/5 गुना हो जाता है, ठीक है, एक वर्ष में। तो आधा वर्ष में कितना होगा, तो आधा से भाग दे दो, इतना ही गुना होगा। तो वही बात तो है, कुछ करना नहीं है। तो आधा वर्ष का निकालो, इनकम जितने भी होगा, जितना भी प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल का आधा कर दीजिए, ठीक है। वो आपका आधा समय के लिए राशि का ये पता चल जाएगा। चलिए निकालते हैं इसको। पहले तो भारी पार 1/2 कीजिएगा तो ना पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि आधा के लिए निकाल रहे हैं ना, इसलिए काटिए। कितना बार में कटेगा, मतलब मत दिख रहा है जी। 6 से काटते, चलिए 6 से काटते। 6 दाएं की 60, 3 गो और 0 दे दो, फिर 6 को 6 कम 6 0, फिर 6 कम 6 0, 6 नंबर 4 भेजो रहा। ये किसका स्क्वायर है भाई, 4 गो 0। अच्छा ये 100 का दिख रहा है, ठीक है। ऊपर में कितना है, 9 है। 9 का अंतिम में आता है 3 में ना, 3 का स्क्वायर अंतिम में 9 आ जाएगा। तो ये लगभग 103 का स्क्वायर होगा, ठीक है। अप्रॉक्स हम निकाल लिए 103 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो हम 100 यानी कि यह आधे वर्ष में खुद का इतना गुना हो जाएगा, ये आधा वर्ष में इतना गुना होगा। तो पूछा क्या गया, पूछा नहीं आधे वर्ष के निवेश की गई धनराशि, तो कुछ करना नहीं है इसमें। देखिए अगर 10 में मेरा मान कितना है, अगर इतना है तो आधा वर्ष में तो इतना गुना हो जाता है। देखिए 10 में मेरा मान कितना है, 60,000, 0000 काटिए, यानी कि एक में 600 है, तो 103 में कितना हो जाएगा, 103 से गुना कीजिए, 0000 छत्रिक 18 6 कम 6, यानी इतना हो जाएगा, ठीक है। आधे वर्ष में इतना। ऑप्शन के साथ कुछ है, हाँ है, मारिए इन आंसर, ठीक है। बात को समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, देखिए अगला क्वेश्चन है कि कोई राशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज की दर से 3 वर्षों में, देखिए 3 वर्षों में कोई धनराशि जो है 3 वर्षों में वो कितना हो जाती है, 80 28, चलिए ठीक है। और फिर कहा गया कि 6 वर्षों में 12 42, चलिए 6 वर्षों में, फिर यहाँ से देखिएगा 6 वर्षों में कहा गया है 12 042, चलिए 12 042 इतना रुपया हो गया, ठीक है। ये लेकिन 6 वर्षों में हुआ है, तो 6 वर्षों में अगर इतना हुआ है, तो यहाँ से न मूलधन से प्रारंभ से न 6 वर्ष, लेकिन यहाँ से फिर ले 3 वर्ष आगे जाएंगे, क्योंकि शुरुआत में यहाँ 3 वर्ष यहाँ इतना हुआ, फिर आगे जाएंगे 3 वर्ष बाद 6 वर्ष पूरा जाएगा मेरा, 3 वर्ष के बाद इतना हो रहा है। देखिए 3 वर्ष का मल्टीपल अगर हम निकालना चाहते हैं, 3 वर्ष में कितना धनराशि कितना गुना हो रहा है प्रत्येक 3 वर्ष पे, इसके लिए क्या करेंगे, 12 042 में हम भाग देंगे, 80 28 से हम भाग देंगे, ठीक है। चलिए काटिए इसको, कितना बार में कटेगा, चलिए मेरे भाई 28, ये लगभग तो ना ये 1.5 गुना दिख रहा है हमको, ठीक है। मान लेते हैं कि 28 नहीं रहता, 42 नहीं रहता जी, तो 8,000 का, तो 8 का चीज देखिए ना, 8 और यहाँ 12 लिखल रहता है, तो 8 का 1.5 गुना नहीं हो जाएगा 12, यानी कि ये 3/2 गुना हो जाएगा, ठीक है। हमें अप्रोक्सीमेट निकाले तो पक्का ये होबे करे इतना ही, यानी कि ये देखिए आप करके देख लीजिए इतना ही आएगा, 3/2 गुना हो रहा है प्रत्येक 3 वर्ष में, ठीक है। तो ये राशि जो है ना, अगर इसका मतलब है कि कोई राशि अगर 3 वर्ष में इतना हो रहा है और प्रत्येक 3 वर्ष में 3/2 गुना होते रहा है, तो मतलब कि शुरुआती का अभी तक मूलधन में अगर 3/2 से गुना कर दे तो आगे 3 वाला वर्ष वाला निकल जाएगा, यानी कि 80 28 रुपया मेरा राशि पता चल जाएगा। और हमको निकालना है मूलधन, तो पी तो निकालना है, 3 से काटने लो मेरे भाई, 3 से काटे लो, तो 3 से काटे 3 दूनी 6, बच गया 2, 6 3 18 बच गया, फिर 2 22 7 3 7 21 और फिर 1 6 18, चलिए हो गया। फिर 2 से गुना कर दिए, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 1 15, 6 दूनी 12 1 13, 2 दूनी 4 1 5, चलिए इतना रुपया। ऑप्शन है किसी में 53 52, चलिए ए नंबर आंसर है। अगला देखिए,
देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, एक निश्चित धनराशि है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 7.5 वर्षों में 64 रुपया हो जाती है और 15 वर्षों में 8,000 रुपया हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करें। बहुत ही गजब क्वेश्चन है, कुछ विशेष नहीं है। देखिए, 7.5 वर्ष में वह धनराशि जो है वह कितना हो रही है। अब कितना धनराशि हो रहा है, देखिए तो कह रहा है कि 8,000 सॉरी 6400 है, चलिए 6400 रुपया हो जाता है। तो 15 वर्षों में कुछ आ गया, तो 15 वर्षों में कितना हो जाता है, फिर 15 वर्षों में फिर हो जाता है मेरे भाई ये 8,000 रुपया हो जाता है। चलिए 8,000 रुपया हो जाता है 15 वर्षों में, तो वह धनराशि कह रहा है ज्ञात करने के लिए, कोई बात नहीं है। देखिए 15 वर्षों में अगर यहाँ से शुरुआत से अगर लेते तो 15 वर्षों में मेरा धनराशि इतना हो रहा है, ठीक है, और 7.5 वर्षों में 6400 हो गया, तो यहाँ से आगे कितने एक्स्ट्रा दिख रहा है, क्या वर्ष एक्स्ट्रा दिख रहा है, 7.5 वर्ष एक्स्ट्रा दिख रहा है, मतलब कि 7 वर्ष में फिर इतना गुना हो जाएगा। देखिए कोई धनराशि 7 वर्ष में कितना कितना गुना हो रहा है, मल्टीपल फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 8,000 में फिर 6400 से भाग दे दीजिए, 00 से 00 खत्म, 8 8 64, 8 दाएं 81 और कुछ कटेगा, चलो और 5 दूनी 10, 2 पंच 10, ठीक है, 2 पंच 10 और 2 चौका 8, यानी कि वह धनराशि ना 5/4 गुना हो रही है, ठीक है। यानी कि अगर हमको मूलधन ज्ञात करना हो तब पी का गुना क्या कर दीजिए, पी का गुना 5/4 से कर दीजिए और किसके बराबर है, 6400 के बराबर हो जाएगा। 5 से काटिए, 5 से काटेंगे, 5 से कम 5, फिर 5 दूनी 10, 4 8 5 40, 0, यानी कि मूलधन निकालना चाहते हैं तो 1280 का गुना 4 से आप कर दीजिए, ठीक है, आ जाएगा 0 8 चौका 32, 2 4 दूनी 8, 3 11, फिर 4 दूनी 4 कम 4 1 5, चलिए 5120 रुपया आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये था आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 32वां क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, पढ़िए बनाइए। 32 नंबर, देखिए, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर एक साल में, एक राशि 2 सालों में कितना गुना हो जाती है। अच्छा देखिए 2 सालों में कितना हो रहा है मेरे भाई, 2 सालों में 10 8 9 और 0 हो जाता है, और 3 सालों में मतलब कि 2 वर्षों में इतना हो रहा है, और 3 वर्षों में, 3 वर्ष में कितना हो रहा है, 11 9 7 9, चलिए इतना हो रहा है। तो राशि ज्ञात करना है, आपका मूलधन ज्ञात करना है, कोई विशेष तो है नहीं। देखिए 3 वर्ष में शुरुआत से जाते हैं तो इतना हो रहा है, 2 वर्ष में शुरुआत से जाते हैं इतना, दोनों के बीच में कितना साल का गैप है, तो 1 साल का गैप है, यानी 1 साल में कितना गुना राशि हो रहा है, 1 साल में कितना गुना हो रहा है, तो आगे वाला हम पिछले वाला से भाग दे दिए, ठीक है। 10 89 0, चलिए अभी तक कटेगा भाई, काटिए कितना से कटेगा, देखिए 9 से कटेगा क्या, लगभग देखते हैं क्या है, काटना तो पड़ेगा ही, ये तो किसी का स्क्वायर दिख रहा है, ये बहुत कम दिख रहा है ऊपर गया ना जी, 10 89 0, जबकि 11 97 9, ये लगभग लगता है क्या 1.1 गुना हो रहा है मेरे भाई, ये लगभग 1.1, ये रेट जो हमको लगता है कि 10% आएगा, समझे, ये 1.1 गुना रेट ये आपका इतना ही हो रहा है, ठीक है। यानी कि वह राशि जो ना अपने आप का, हमारा देखिए ये कई 0.1 कहाँ से लाए हैं, हम अप्रोक्सीम हम मान लिए, ठीक है, हम मानना क्या है ये इतना अबे करेगा, ठीक है, चेक करके देख लीजिए आपने, काटिए लीजिए, चलिए काटवे कीजिए, काटिए देख लीजिए कितना आता है, 3 से काटते हैं, चाहे 9 से कटे, हाँ 9 से कट जाएगा, 9 कम 9, यहाँ कितना हो गया, फिर एक बार 9 दुनिया 18, फिर 9 कम 9 0, फिर 9 से काटिए, 9 कम 9, यहाँ बचिया 2 पर 29, 9 किया 27, फिर 2 बचिया, फिर 9 किया 27, फिर 1 बचिया, और 13 से 31 तक किसी का स्क्वायर भी होता है, और ये भी 11 का स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ 0 एक्स्ट्रा आ रहा है, सो अच्छी कोई बात नहीं है। और भी करते हैं, 13 का 31 किसका होता है मेरे भाई, क्यूब होता है, तो किसका क्यूब होता है, तो 11 का क्यूब, 11 गुने 11 गुने 11 हो रहा है, ठीक है, जबकि ये तो 11 का स्क्वायर 121, 11 गुने 11 गुने 10,
11 11 खत्म, 11 11 खत्म, 11/10। यहाँ देखिए 1.1 गुना आ गया ना, 1.1 गुना आ गया ना, कहने मतलब कि 11/10 गुना हो रहा है ना जी, 11/10 गुना होगा। तो आप क्या कीजिए, तो मूलधन का 11/10 गुना कीजिए, कितना देगा, 10 10 89 0, इतना हो गया होगा एक साल के बाद। सर ये 2 साल ना है, एक सेकंड, ये 2 सालों के बाद इतना हो रहा है, जबकि यहाँ पे निकाले थे हम 1 वर्ष का निकाले, इतने 1 वर्ष का ना मल्टीपल निकाले हैं, तो 2 वर्ष के लिए तो 2 बार गुना में लेंगे, ठीक है, ये 2 बार गुना लेंगे, इसी का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, बराबर। और कितना है 10 89, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, इधर लिख देते हैं 11/10, 10 89 0। चलिए 11 से आप फिर मूलधन आपको निकालना होगा, फिर 11 से कटेगा, 11 से काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 89 0/11 गुने 11 गुने ई वाला 100 से गुना कर दीजिए। ये किसका स्क्वायर होता है 1089, तो 33 का स्क्वायर होता है 1089, तो इसको हम काट लेते हैं, 33 गुना 33 कर सकते 1089 को, और ये वाला 0 को हम एक अलग कर लेते हैं, और गुना फिर 100 लिख देते हैं, ठीक है, और बट्टा में 11 गुने 11 कर देते, ठीक है, 11 तिया 33, फिर 11 तिया 33, अब कुछ लेना है, 3 तिया 9, 9 हो गया, और 2 को जो 3 को जो 9,000 रुपया, वह राशि 9,000 रुपये की थी, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं, एक सेकेंड, हाँ अब दिख रहा होगा, चलिए अब दिखता है, देखिए तो ऑप्शन है ऐसा कुछ, हाँ पहला ऑप्शन हमारी हो जाएगा, ये आपका आंसर है, बात समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं।